नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि यूपीटीटी का आयोजन अर्थात एग्ज़ाम 28 नवंबर को संभावित है और उसका जो रिज़ल्ट है 28 दिसंबर को आएगा। अर्थात एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बीच में 1 महीने का समय लिया गया है। साथियों, डीएलएड के प्रशिक्षु चाह रहे हैं कि भर्ती जल्दी से जल्दी आ जाए। तो साथियों, यदि रिजल्ट का जो समय है और घट करके और पूर्व में आ जाता, अर्थात टीटी के एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच में कम से कम जितना समय रहेगा उतना नई शिक्षक भर्ती के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप लोग बताना कि शिक्षक भर्ती के लिए ज़रूरी है टीईटी का रिजल्ट पहले आना, क्योंकि आपको पता है कि समय बहुत कम है और चुनाव भी होगा। तो यदि जल्दी जल्दी सब काम हो जाएगा तो शिक्षक भर्ती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यहाँ देखिए, टीटी का एग्ज़ाम आपको पता है कि 28 नवंबर को टीटी का एग्ज़ाम है और टीटी का जो रिज़ल्ट होगा वह 28 दिसंबर, अर्थात 1 महीना पूरा इसमें लग जा रहा है। इसी समय को थोड़ा सा कम अगर हो जाता तो आगे जा कर के बहुत ही फ़ायदेमंद होता। अब चलिए साथियों, इसके पूर्व की भर्ती के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। उसी के आधार पर समझेंगे कि इस भर्ती में कैसे कैसे क्या हो तो आसानी होगी। तो यहाँ देखिए, पूर्व की भर्ती जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी साथियों, उसमें देखिए यूपीटीटी का जो रिज़ल्ट आया था वो 5 दिसंबर को आया था और उसी दिन नोटिफिकेशन भी आ गया था। अर्थात 5 ही दिसंबर को शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट थी वह 6 दिसंबर से शुरू होकर के 20 दिसंबर तक चली थी। 6 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चली थी। और साथियों, एडमिट कार्ड जो है 31 दिसंबर को एडमिट कार्ड आ गया था और उसके बाद सुपर टेट का एग्ज़ाम 6 जनवरी को हो गया था और सुपर टेट का रिज़ल्ट भी बहुत फास्ट आ गया था, 22 जनवरी को आ गया था। अर्थात टेट के रिज़ल्ट के दिन भर्ती का विज्ञापन आया। अर्थात जब टेट का रिज़ल्ट आया उसी दिन भर्ती आ गई और बहुत तेज़ी से सारा शेड्यूल बनाते हुए सुपर टेट का एग्ज़ाम भी हो गया और रिज़ल्ट भी आ गया। तो साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ देख लीजिए, भर्ती का विज्ञापन आने से भर्ती के रिजल्ट तक का कुल समय, अर्थात जब विज्ञापन आया था, अब विज्ञापन किस दिन आया था? जिस दिन टीटी का रिजल्ट निकला था उसी दिन विज्ञापन आया था। और विज्ञापन आने और रिजल्ट तक शिक्षक भर्ती का कुल साथियों कितने दिन लगे थे? कुल 49 दिन में यह प्रक्रिया पूरी हो गई थी। 49 दिन लगभग मान कर चलिए कि आप मान लीजिए 1.5 महीने के करीब लगा था। तो अब यहाँ बताना चाहता हूँ कि यदि यही कार्यक्रम, यहाँ देखिए, जो 15 दिसंबर को टेट का जो अगर टेट का रिज़ल्ट आ जाए, अब मैं तो यह कहूँगा कि 28 नवंबर जो यूपीटीटी का जो डेट घोषित हुआ है, अगर उससे और पहले कर दिया जाए, अर्थात टीटी का एग्ज़ाम भी पहले हो जाए, तो अगर टीटी का एग्ज़ाम पहले होगा तो रिज़ल्ट भी पहले आएगा। यदि न हो सके, अर्थात अगर 28 नवंबर का जो डेट घोषित है उससे पूर्व में अगर न किसी कारणवश न किया जा सके, तब भी रिज़ल्ट को 15 दिन में अगर घोषित कर देते हैं, तो अर्थात 15 दिसंबर तक अगर टीटी का रिज़ल्ट आ जाए तो शिक्षक भर्ती रिज़ल्ट जनवरी में आ सकता है। तो शिक्षक भर्ती का जो रिज़ल्ट है, क्योंकि मान लीजिए अगर 15 दिसंबर तक अगर टीटी का रिज़ल्ट आ जाए और उसी समय विज्ञापन आ जाए तो थोड़ा समय कम कर दिया जाए वही फार्म भरने का, जैसे इसके पूर्व में जितना समय मिला था उससे भी थोड़ा सा कम कर दिया जाए, या उतना ही करेंगे तब भी रिजल्ट जनवरी में आ सकता है। अब यहाँ देखिए साथियों, एक चीज़ और सावधानियाँ सरकार को रखनी चाहिए भर्ती में, महत्वपूर्ण सावधानियाँ, क्योंकि साथियों सब कुछ समय बचा के क्या करेंगे, बहुत सा व्यवधान आ जाने पे कई महीने और सालों लग जाते हैं। तो देखिए, यहाँ भर्ती का पेपर ऐसा बनाया जाए जिससे किसी को कोई आपत्ति न हो, अर्थात इससे आपत्ति लेना तथा संशोधित आंसर की समस्या नहीं होगी। आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि जो कि विवाद खड़ा कर देते हैं। उसका कई आंसर होता है, किसी किताब में अर्थात एनसीईआरटी बुक में कुछ और रहेगा, कहीं और रहेगा, उसी को लेकर के आपत्ति बच्चे करते हैं, कोर्ट में जाते हैं और तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो भर्ती का पेपर ऐसा बनाया जाए, अर्थात ऐसे चुनिंदा प्रश्न लिए जाएं जिसका जो आंसर है वह विवाद में न पड़े, तो भर्ती के लिए बहुत अच्छा होगा। अर्थात कम समय में भर्ती निपट सकती है।
किसी भी दशा में अभ्यर्थी कोर्ट में न जाए, अर्थात किसी को कोई ऐसा मैटर न मिले जिससे कोर्ट केस हो सके। साथियों, जब कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, अर्थात किसी का जो हित है वह प्रभावित होता है, किसी भी मैटर में जब किसी का हित प्रभावित होगा तभी वह कोर्ट में जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम ही किसी को न हो, अर्थात पेपर जिस तरह से बन जाए, जैसे सीटेट का पेपर बनता है, आप लोग देखते होंगे, आपत्ति नहीं किसी को रहती है, तो वैसे ही अगर शिक्षक भर्ती का पेपर इस तरह से बनाया जाए, कहीं किसी को आपत्ति नहीं होगी, कोई कोर्ट जाएगा ही क्यों? किसी को शौक तो लगा नहीं है कोर्ट जाने का। प्रॉब्लम आती है यानी किसी का हित प्रभावित होता है तभी लोग जाते हैं। भर्ती पूरी पारदर्शिता से हो, अर्थात आरक्षण संबंधी भी आपत्ति न हो। हाँ साथियों, आए दिन देखने को मिलता है कि आरक्षण संबंधी भी आपत्ति आ जाती है कहीं कहीं से, तो इस पर भी ध्यान दे सरकार कि कहीं से कोई दिक्कत न हो, अर्थात भर्ती कोर्ट में न जा तो कम समय में भर्ती पूरी हो सकती है। यही सब समय लग जाता है जिसके कारण लोग हतोत्साहित हो जा रहे हैं और उनको लग रहा कि शिक्षक भर्ती अब नहीं आएगी या चुनाव बाद होगी या समय कम है, आचार संहिता लागू हो जाएगी। तमाम प्रकार की चीज़ें सामने आ रही, अर्थात लोग सोच रहे हैं। लेकिन साथियों, यदि सरकार चाहे तो सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है।